सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुरुद्ध सिंह है जी। हाँ जी, आप जो आज वन डे स्ट्राइक कर रहे हैं जी, जी। और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम ये एम्प्लॉइज हैं, क्या मेन इश्यूज हैं जो चाहते हैं कि जल्द रिजॉल्व होने चाहिए? देखिए जी, आज जम्मू कश्मीर पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन, जो कि पंचायत सचिव रहते हैं जम्मू कश्मीर पंचायती राज विभाग में, उस एसोसिएशन की तरफ से एक रोजा मास कैजुअल लीव जहां पर भी जम्मू में भी ली हुई है साथियों ने और कश्मीर में भी। तो कुछ लोग अपने अपने ब्लॉक्स में ही हैं, डिस्ट्रिक्टों में ही हैं, लेकिन कुछ लोग दूर दराज से भी, जहां पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार हैं, ब्लॉक्स के अहदेदार हैं, वो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस जम्मू, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू के बाहर जहाँ पर आज बैठे हुए हैं। आज कोई परमानेंट स्ट्राइक शुरू नहीं हो रही है, लेकिन एक अल्टीमेटम हम सरकार को देने आए हैं। चूंकि पिछले 10 सालों से बहुत सारी डिमांड्स बार बार एसोसिएशन उठाती रही है। अलबत्ता पिछले दिनों जब कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा मैडम जी आई, उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो हैं डिपार्टमेंट में उठाए और बहुत सारी डिपार्टमेंट में चेंजेस लाई। वो हम उनका वेलकम और शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद आज 2 साल हो गए हैं। जो फाइल्स जहां थी वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। कहीं एक भी काम जम्मू कश्मीर में कैडर के मुतल्लिक, पंचायत सेक्रेटरी तो हैं ही हैं, इनके और भी बड़े कैडर काम कर रहे हैं, किसी कैडर के मुतल्लिक कोई एक पॉजिटिव लेटर अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इशू नहीं हुई है। तो पंचायत सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने बार बार, पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन ने पीएमओ में अपनी ग्रीवेंसेस रखी, माननीय एलजी साहब को कई बार लिखा, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की रसीदें हमारे पास हैं, ईमेल्स हमारे पास हैं, लेकिन हमारी सरकार किसी भी चिट्ठी का जवाब देकर राजी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से किसी एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करते हो, जब वो एसोसिएशन आपको कोई लेटर लिखती है, उस लेटर का जवाब देना क्यों मुनासिब नहीं समझा जाता। हमारी ग्रीवेंसेस अगर जेन्युइन हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, अगर जेन्युइन नहीं है तो हमें चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आपकी ग्रीवेंसेस गलत हैं, आप गलत मांग कर रहे हो, ये मांग इलीगल है, अनएथिकल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुख्यतः मांगे क्या है? मुख्यतः पहले नंबर पे तो ग्रेड पे का इशू था कि एक बार 1998 में SRO 18 आया था, उसमें तमाम कैडर्स जो थे उनके इन्होंने पे नॉमिनीज को रिमूव किया था। पंचायत सेक्रेटरीज की जो ग्रेड पे है, जो 1958 में जो नायब तहसीलदार होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनके बराबर हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने लाते 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 पंचायत सेक्रेटरी की जो ग्रेड पे है, इसको पटवारी से भी नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और उस वक्त जब ग्रेड पे होती थी, उस वक्त क्वालिफिकेशन मिडिल होती थी और काम होता था एक पंचायत में हार्डली 10,000 5,000 रुपए एक पंचायत में खर्चा होता था। आज के टाइम में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में एक पंचायत में करोड़ 1-1 करोड़ वाली भी पंचायत है, 1-1 करोड़ रुपया पंचायत की फंडिंग है, जिनका एक्सपेंडिचर को देखना है, जिसके काम की मॉनिटरिंग करनी है, जिसकी सुपरविजन करनी है। 32 डिपार्टमेंट हैं, उनकी देखरेख करनी है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे वही ग्रेड पे जो 1958 में थी ना, हमने इनको कहा, ये कहते हैं हम नॉर्थ इंडिया का पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। हमने इनको कहा हिमाचल का पैटर्न ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट साइड जाना है मणिपुर का ले लीजिए, मेघालय का ले लीजिए, अगर आपने साउथ की साइड जाना है केरला का ले लीजिए, तमिलनाडु का ले लीजिए, अगर आपने वेस्ट साइड जाना है तो आप गुजरात का, कहीं का पैटर्न उठाकर इस पंचायत सचिव को देश के बाकी पंचायत सचिव जो हैं उनके बराबर कर दीजिए। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल पे इक्वल वर्क का राइट है। अगर आप वर्क बराबर ले रहे हो जैसा पूरा देश, लेकिन पूरे देश में एक पंचायत सचिव को एक पंचायत है, और जहां पे गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है पिछले दिनों 4 दिन पहले कि एक पंचायत सेक्रेटरी को 4 पंचायतों पे मद्देनजर रख के प्रपोजल बनाइए। मतलब हमें 4 पंचायतों पे काम करना है, और आप समझेंगे कि ग्रेड पे क्या है इनिशियल। बाद में तो इंस्टीट्यूट प्रमोशन हो जाता है, 8 साल के बाद चेंज हो जाता है। आज पंचायत सेक्रेटरी जो 20 साल वाला पंचायत सेक्रेटरी है वो 70-75 हज़ार रुपया सैलरी लेता है, मैं मानता हूँ,
लेकिन इनिशियल जो नए लड़के आते हैं ना मेरिटोरियस, उनको 1900 रुपया दिया जाता है, पहले 8 साल के 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, जो CSR है उसकी वायलेशन है। और ये वायलेशन हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ गए चुपचाप, पहले ही दिन हम यहाँ बैठ गए। मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ, ये चिट्ठियाँ, ये रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये ढेर लगा हुआ है रिप्रेजेंटेशनों का। ये चीफ सेक्रेटरी को साहब को लिखी है, ये सारी ये रिप्रेजेंटेशन लिख के, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये ऑर्डर नंबर लगे, मतलब थक चुके हैं। अब पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि रैशनलाइजेशन हो जाती है डिपार्टमेंट की। रैशनलाइजेशन होती है कि कोई तोड़ फोड़, कुछ कैडर को चेंज करना है, कुछ को बढ़ाना है, कुछ को घटाना है। 2 साल पहले डिपार्टमेंट की रैशनलाइजेशन होती है, ऑर्डर नंबर 59 के तहत एक ऑर्डर निकलता है। अब उस ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट करना है रूल्स में। पिछले प्रीवियस रूल है SRO 178, उसमें नया रूल निकालना है इन्होंने, क्योंकि जैसे इंस्पेक्टर की पोस्टें क्रिएट हो गई 177, इंस्पेक्टर ग्रेड 2 था, ग्रेड 1 था, वो क्लब हो गए, बहुत सारी चेंजेस डिपार्टमेंट के अंदर हुई। लेकिन इन्होंने अभी तक ये रूल निकालने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि इनके जो ऑफिसर्स आते हैं निचले स्तर पर, एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, SO जो लोग आते हैं, 1-1, 2-2 साल रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता पंचायती राज। जब वो सीखते हैं इतने में उनकी ट्रांसफर हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रूल्स वगैरह बनाने हैं, इसमें ग्राउंड लेवल की जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन बनाई हुई है, जा तो हमारी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दीजिए, जहां हमारी रिप्रेजेंटेशन पे काम कीजिए। अगर हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमारी क्लास कैटेगरी की जो प्रमोशंस करनी है उसको इस पैटर्न से कीजिए कि ऑलरेडी जो आपने पैटर्न अडॉप्ट किया था उस पैटर्न को आप 5-10% एनहांस कर दीजिए। जैसे आप ग्रेजुएट को 20 देते थे, 40 कर दीजिए, PG को 5 देते थे, 10 दे दीजिए। हमने नया लाने के लिए कुछ नहीं बोला। आप जर्नल मैट्रिकुलेट को आप कहते हैं कि इसको प्रमोशन ही नहीं देनी है। अगर उस वक्त 1990 में SRO 133 था, उसमें हमारा मैट्रिकुलेट साथी जो था वो उस वक्त टॉपर था, उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लाया, वो उस वक्त की क्रीम थी। आज हम बोलते हैं कि आज 2022 आ गया, ये ओल्ड मॉडल हो गया, इसको हम प्रमोशन ही नहीं देंगे। उसके फंडामेंटल राइट का हनन है। मतलब ऐसा हमें कहा गया कि इनको प्रमोशन नहीं देनी है, इनको क्या करनी है प्रमोशन। जो आदमी, जो एम्प्लॉय, जो इनकम्बेंट, एनी इनकम्बेंट who was appointed as per the provision of service rules, we cannot debar him from getting promotion. अभी आप क्या डिपार्टमेंट हम कहना चाहते हैं 1 ग्रेड पे की फाइल सबमिट कर दीजिए हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। दूसरे नंबर जो सर्विस रूल है इनको अमेंड कीजिए। जो फाइल ARI में पड़ी है, जिसपे धूल पड़ी हुई है, उस धूल को हटाइए, 2-4 दिन में उस फाइल को कीजिए। DPC इन्होंने इलीगली बंद कर दी। हमारे पिछले दिनों 300-400 लोग यहाँ प्रमोट हुए, 300-400 कश्मीर में हुए। DPC चल रही थी, डिपार्टमेंट के 100 के लगभग वीडियो बने। 100 में से 50 वीडियो हमारे बनने हैं, 50 KS के बनने हैं। ये 90 वीडियो KS के बना देते हैं, 10 हमारे डिपार्टमेंट के। आज तक 10 भी नहीं बनाए। 2003 में SRO 285 आए थे गजटेड रूरल डेवलपमेंट के, उसमें लिखा गया था कि 50% वीडियो डिपार्टमेंट के बनने हैं, 50% KS के बनने हैं। इन्होंने 5% भी नहीं बनाए। मुझे ये डिपार्टमेंट बता दे, 5% वीडियो, जितने आपने टोटल वीडियो आज तक 2003 से बनाए ना, 5% के नाम कल पब्लिश कर दीजिए, हम कहेंगे आप ही सही हैं, हम झूठे हैं। मतलब इन्होंने हमारा हिस्सा सारा KS वालों को दे दिया। मतलब जो लोग देने वाले हैं, कानून प्रोवाइड करना है, इंप्लीमेंट करना है, छोटे मुलाजमों को देना है, गरीबों को देना है, उनको बिठाया है सेक्रेटरीट में, AC कमरों में, वो देने वाले हैं। वो देने वाले जो है ना, वो सिर्फ देखते हैं कि मेरे लिए क्या ठीक है, वो अपने लिए कानून बना रहे हैं। उनको याद ही भूल गए कि कानून दूसरों के लिए बनाने के लिए आपको भेजा है, अपने लिए नहीं। अब आगे क्या कहने का मतलब है कि KS ऑफिसर 20 साल में 5 प्रमोशंस लेता है, और यहाँ 30-30 साल वाले बिना प्रमोशन के नॉन गस्टेड एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। क्यों नहीं इनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनता? अगर सभी को प्रमोशन जरूरी है, वो अपने से आगे जाएंगे। हम KS नहीं बनेंगे, हम बाद में बनेंगे, लेकिन जहां हम हैं वहां से हमें 5 नहीं मिले, 3 स्टेप्स तो हमारे भी अप होने चाहिए। अगर उनके 5-20 साल में IAS वाले माननीय हैं, वर्दी हैं, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनको क्रिटिसाइज कर सकें। वो IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने प्लानिंग करनी है, उन्होंने सबका करना है। लेकिन अगर वो खुद अपने सिलेक्शन ग्रेड के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, या अपने ग्रेड के लिए ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, और ये लोग जो धूप में मर रहे हैं फील्ड में, इनके लिए उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, तो ये जूं हम रंगाने के लिए जहां बैठे हैं,
आज यहाँ नीचे लुक के ऊपर इस गर्मी में मैं एक 1 डे स्ट्राइक किया आगे further आज स्ट्राइक नहीं है, आज बेसिकली हम मेमोरेंडम एक आप आज हम इनको बोलने आए हैं कि आप हमारी डीपीसी जो रोकी हुई है जो इलीगली डीपीसी रोकी है इसको शुरू कर दीजिए। जो फाइल आपने ग्रेड वाली दबाई हुई है उसको फाइनेंस को भेज दीजिए, सर्विस रूल निकाल दीजिए। अदरवाइज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोई काम नहीं चलेगा पंचायत रिलेटेड। ये कब से आपने रखा है, अगर नहीं कर देखते हैं, अभी डायरेक्टर साहब से मिलेंगे 5 तारीख को, शायद हम कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से मिलेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे फैसला इस पे। बहुत जल्दी हम पेन डाउन स्ट्राइक, मुझे लगता है देखो कोई व्यक्ति, हम बड़े सेंसिटिव लोग हैं जो पंचायत सेक्रेटरी, आपने कभी पंचायत सेक्रेटरी को सड़क पे बैठे देखा? आज तक किसी मीडिया वाले ने देखा कि पंचायत सेक्रेटरी सड़क पे बैठा हो? आज पंचायत सेक्रेटरी अगर सड़क पे बैठा है, इन्होंने जानबूझ के बिठाया। मतलब एक इनकी कोई पॉलिसी चल रही है कि जब तक मुलाजिम नीचे नहीं बैठेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेगा, तब तक उसको देना ही कुछ नहीं। मतलब ये कोई नेक्सस चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि जो चीजें स्ट्रीमलाइन हैं उनको भी रोक दिया जाता है। अबे आए नहीं आए, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ या नहीं हुआ? कान लगा के देख रहे हैं। जब जिंदाबाद मुर्दाबाद होता फिर बड़े खुश होते हैं। देखो जी, अब इनको देख, मतलब कहने का मतलब है कि हम अपील करना चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन का पार्ट हैं, हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को न्याय से महरूम नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार से महरूम नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कटोरा लेकर बड़े ऑफिसरों के दरवाजों पे भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जिसका जो अधिकार बनता है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। जिसका जो न्याय, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की किताबें, जय इनको कंसीडर कीजिए, जय इन कानून की किताबों को जला दीजिए।